स्वागत है आप सभी का पंचतंत्र में। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। पंचतंत्र में आज सीकर संभाग के लोकल मुद्दे पर लोकल चेहरों के साथ वोकल होंगे। मुद्दा है कुंभाराम लिफ्ट परियोजना, एक ऐसी परियोजना जो लोगों की पेयजल जैसी मूलभूत जरूरत को पूरा करती अगर अब तक बन जाती। अब इसे राजनीति का क्रूर वार ही कहा जाएगा कि आज भी इलाके के हिस्से में प्यास के हल के नाम पर पॉलिटिक्स ही है। हालांकि सीएम भजनलाल शर्मा के हालिया दौरे के बाद एक नई उम्मीद जगी है। नई इसलिए क्योंकि उम्मीदें तो पहले भी कई बार जगी, हलक के नीचे पानी तो नहीं उतरा, तर्क उतारे गए समय समय पर। आज तर्कों के पार जानने की कोशिश कि नई उम्मीद से कितनी उम्मीद पाले। लेकिन पहले एक बार सुन लीजिए सीएम भजनलाल शर्मा ने इस परियोजना को लेकर हाल ही में क्या कहा। धरती का चीर के अन्न उगाने का काम करता है। यहाँ जिस तरह से हमारा किसान मेहनत करता है, हमें पता है। महाराज जी ने इशारे में कहा है, निश्चित रूप से आपकी यह सरकार उसकी मांग को भी पूरी करेगी कि यहाँ पानी की समस्या है। निश्चित रूप से आने वाले समय में उससे भी आपको निजात दिलाने का काम करेंगे। और मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। किशन सिंह चौहान जी प्रदेश महामंत्री हैं पीसीसी के, नीलम मिश्रा जी प्रदेश सदस्य हैं बीजेपी के, मनीता उपाध्याय सामाजिक कार्यकर्ता और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, और रमेश शर्मा हमारे संभाग प्रभारी। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। रमेश, आपसे शुरुआत करूंगा। मैं एक बार चाहता हूं कि आप लगभग 50 से 60 सेकंड में इस टॉपिक को हमारे दर्शकों को अच्छे से समझा दें जो नहीं जानते हैं कुंभाराम लिफ्ट परियोजना के बारे में। देखिए बताना चाहता हूँ सपिल कि नहर का पानी की बात मुख्यमंत्री ने कही है। ये मुद्दा दशकों से अधिक चल रहा है और निश्चित रूप से ये माना जा सकता है कि सीकर, चूरू और झुंझुनू नीमका थाना ये इलाका आज भी हमारे पानी के लिए। और अगर ये नहर आती है, कुंभाराम लिफ्ट नहर से पानी सीकर में मिलता है या सीकर संभाग को मिलता है, तो निश्चित रूप से मान के चलिएगा कि किसानों को बड़ा फायदा होगा। और ये मुद्दा झुंझुनू में शीशराम जी ओड़ा थे, उन्होंने खूब उठाया था और इस मुद्दे को लेकर के 2 दशक से राजनीति भी हो रही है। भाजपा ने कहा कि हम साहब नहर का पानी लेके आएंगे, कांग्रेस ने भी कहा। अब जब भजनलाल जी यहाँ 3 तारीख को धोद विधानसभा क्षेत्र में आए और उन्होंने स्थानीय विधायक गोवर्धन जी वर्मा है, उन्होंने कहा कि साहब हमें नहर का पानी मिल जाए तो निश्चित रूप से किसानों की उन्नति होगी। और सपने ये मानना पड़ेगा कि अगर नहर का पानी शेखावाटी में आता है तो निश्चित रूप से किसान अग्रसर होंगे। आज भी चूरू जिले की कई विधानसभा क्षेत्र ऐसी है जिसमें मात्र 1 फसल होती है, और अगर ये पानी आता है तो किसान 3 फसलों को लेगा और उसकी आर्थिक आधार भी सुधरेंगे। और चूरू जिले में तो नीमका थाना का कई इलाका खंडेला डार्क जोन में आ गए जहाँ पीने का पानी नहीं है। तो निश्चित रूप से अगर ऐसा होता है और नहर का पानी अगर सीकर संभाग में आता है तो निश्चित रूप से किसानों को खुशहाली आएगी। अब बात करें इस पूरे मामले को लेकर के कि भाई कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने आश्वासन दिया है किसानों को। अब भजनलाल शर्मा जब यहाँ मुख्यमंत्री आए हैं और विधायक ने मांग उठाई है और उन्होंने मंच पे ये कहा है कि जनता की आवाज मुझे सुनाई दे रही है, निश्चित रूप से इस पे काम होगा। अब ये तो गर्व की बात है, विषय की बात है कि आगे जाके नहर पे कितना काम हो। बिल्कुल ठीक है। मैं पीसीआर से एक बार कहूंगा कि इस योजना से जुड़े कुछ ग्राफिक्स भी मैंने बनाए हैं, उनको भी चलाते रहे ताकि लोगों को ये पता चले कि आखिर ये योजना कहां तक पहुंची है, इस योजना से क्या फायदा होगा क्या नहीं। ये तमाम बातें उस ग्राफिक्स में है जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप इन्हें पढ़ते रहे। मैं आपके पास आ रहा हूं किशन सिंह चौहान जी। दिसंबर का महीना था, साल था 2018, 3 या 4 तारीख थी। राहुल गांधी संभाग में आए हुए थे, इलाके में आए हुए थे। उन्होंने इस परियोजना को कुंभकर्ण लिफ्ट परियोजना कह दिया था और विश्वास मानिए बीते 5 सालों में कुंभकर्ण की तरह नींद ही लेती रही कांग्रेस इस योजना को लेकर। पैनल में मौजूद सभी साथियों को नमस्कार, जय सिया राम। सोबल जी, राहुल जी बहुत नेक और अच्छे इंसान है, टंग ऑफ स्लिप हो सकता है। राहुल जी ने जो मेहनत की है वो आज के दौर में कोई नेता कर नहीं सकता। पर वो मेहनत का फल नहीं मिला ना साहब इलाके को, काश मिल गया होता। 5 साल तो थे आपके पास। हमारी सरकार ने 8,898.42 करोड़ रुपए की जो परियोजना थी
8 जुलाई को राज्य स्तरीय जो कमेटी हुई थी उसमें 33वीं बैठक थी, उसमें स्वीकृति होगी थी इसकी साल 2022 में। केंद्र सरकार हाँ है सर साल 2022 में 2023 में 23 में। हाँ बोलिए। लेकिन केंद्र सरकार की जो समिति होती है उसने आज तक इसकी मंजूरी नहीं की, क्योंकि उनके प्रायोरिटी में जल जीवन मिशन था, उनकी अपनी प्रायोरिटी होती है। लेकिन अगर ये केंद्र सरकार 2 सेकंड मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं। 2 बार इस योजना की डीपीआर बनी है, इसकी अनुमानित लागत लगभग दोगुनी हो चुकी है। साल 2022 में ये आता है कि ये जो अनुमानित लागत है, जो डीपीआर तैयार की गई है, उसे स्वीकृति दी गई है। फिर बजट में घोषणा होती है एक राशि की। मैं कह रहा हूं कि वो कहां है, उसका काम कहां हो रहा है? 5 साल तो आपने भी इस योजना को सच में कुंभकर्ण बना के रखा ना, सुला दिया। सर राशि स्वीकृत हो चुकी, लेकिन केंद्र सरकार ने सहमति नहीं दी उस पे, तो वो राशि अटक गई, वो काम अटक गया, काम नहीं हुआ। इससे 11,135 गांव ढाणी जो सीकर और झुंझुनू के थे, उनके पेयजल की समस्या का समाधान हो जाता। लेकिन केंद्र सरकार ने कुंडले माले बैठी है, क्योंकि यहाँ कांग्रेस की सरकार थी। तो फिर वादे करते वक्त इन बातों का ध्यान क्यों नहीं रहता? वादे करते वक्त इन बातों का ध्यान क्यों नहीं रहता? राहुल गांधी तो बोल के गए ना। देखिए राहुल गांधी जी के शब्द थे कि गहलोत जी ने पैसा दिया था 955 करोड़, बीजेपी ने 5 साल कुछ नहीं किया, हम चालू करेंगे। क्या चालू किया आपने? कुछ नहीं, सबके सामने। सर फतेहपुर और लक्ष्मणगढ़ के कुछ गांवों में आंशिक रूप से पानी आया भी है। हाँ आया है, ठीक है। हाँ बस वहीं तक का सपना था क्या? लेकिन सर मैं कुछ कहना चाहूंगा इस पे। मैं अब ठीक है, मैं आऊंगा आगे आपके पास। नीलम जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। नीलम जी लेकिन 2 मिनट किशन जी, अब नीलम जी को भी शामिल करते हैं। बीजेपी का भी तो ग्राउंड है इस मसले पर। 3 या 4 दिसंबर 2018 को जब राहुल गांधी ने इस लिफ्ट परियोजना को कुंभकर्ण कहा, तो 4 तारीख या 5 तारीख के आसपास नरेंद्र मोदी भी इसी इलाके में आए थे। उन्होंने तुरंत इस बात को कोट किया कि राहुल गांधी को कुंभाराम जैसा व्यक्तित्व याद नहीं रहा, उनकी तुलना कुंभकर्ण से कर दी। लेकिन राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए थे कि बीजेपी ने 5 साल कुछ नहीं किया इस योजना पर, उसका जवाब तो उस समय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं दिया। भाई अगर वार हुआ था तो जवाब पूरा देना चाहिए था, आधा अधूरा क्यों? जी सबसे पहले तो मैं समाचार प्लस और रमेश जी का धन्यवाद, और स्वप्न जी आपका भी धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे अपनी डिबेट में शामिल किया। जैसा कि आप सब जानते हैं, बल्कि पूरा भारत जानता है, कांग्रेस हमेशा कथनी और करनी में अंतर रखती है। हमेशा योजनाओं को अटकाना, लटकाना, भटकाना कांग्रेस की नियति में है। पर सेंटर से अनुमति नहीं मिली है नीलम जी, इस बारे में क्या कहाँ दिक्कत है? केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ये कह चुके हैं कि बार-बार टेक्निकल पेच फंस रहे हैं। जैसा कि आपके मुखिया आए तो उन्होंने इतने बड़े हमारे जो सम्मानित कुंभाराम जी है, उनका नाम ही कुंभकर्ण रख दिया। उनको योजनाओं के बारे में पता ही नहीं, इसका नाम ही नहीं पता, वो क्या इस पे काम करेंगे। 2 बार नीलम जी किशन जी आप रुक जाइए। जब आप बोल रहे थे कोई नहीं बोल रहा था। नीलम जी मेरी बात सुनिए, आपने 2 पॉइंट उठाए, मैं दोनों पॉइंट पर आपसे सवाल लेता हूं, ठीक है? पहला तो ये कि प्रधानमंत्री मोदी को अगर जवाब देना था तो राहुल गांधी पर निशाना साधते और बताते कि भाई 5 साल इस परियोजना पर बीजेपी ने क्या किया, जो कि कुछ नहीं किया था। आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूं, है ना? तो प्रधानमंत्री मोदी ने उसका जवाब नहीं दिया, कुंभकर्ण वाला पॉइंट पकड़ा और उस पर उन्होंने वार किए। रही बात दूसरी, सारी परमिशन तो सेंटर में रुकी हुई है ना। सेंटर में कौन है? आप हैं, है ना? बार बार आप ये कह देंगे कि जो भी डीपीआर यहां से भेजी जा रही है या जो भी मंजूरी के लिए फाइल यहां से भेजी जा रही है उसमें टेक्निकल पेज है, तो एक बार टेक्निकल पेज बताकर उसको दूर करवा लेते आप, अगर बीजेपी की भी मंशा इतनी सही होती तो। नहीं, आपको मैं बता दूं स्वप्न जी, 7,934 करोड़ रुपए का बजट सैंक्शन हुआ था पिछले साल जून में। जो हमारे केंद्रीय मंत्री है, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र जी ने सैंक्शन करवाया था। और कांग्रेस हमेशा से ही 500 करोड़ का जो बजट के अंदर घोषणा की, घोषणाएं करके हमेशा से लिपापोती करती है, कभी धरातल पे काम करना ही नहीं चाहती। केंद्र सरकार पे तो झूठा आरोप लगा रही है, ये पॉइंट, इस पॉइंट पर मैं किशन जी आपसे पूछना चाहता हूं, मैं इसी पॉइंट पर आपसे पूछना चाहता हूं कि बजट की जो राशि, देखिए सबसे पहली बात तो ये कि बजट की अगली किस्त कब होगी? जब ये होगी कि एक फेज का काम आप पूरा कर लेंगे। झुंझुनू में फर्स्ट फेज का काम पूरा हुआ, सेकंड फेज में सीकर का काम होना था, सीकर का काम तो हुआ नहीं, तो दोबारा वो काम आगे कैसे बढ़ेगा? ये गलतियां तो आपको देखनी पड़ेंगी ना। ग्राउंड पर वर्क क्या हो रहा है, बिना उसके तो आप बस सैंक्शन कर दो, हमने बोल दिया इसलिए कर दो, ऐसा तो नहीं होता ना सर। राशियां कैसे जारी होती हैं? सरकार के हाथ में था पैसा स्वीकृत करना, पैसा स्वीकृत कर दिया। जब केंद्र सरकार ने स्वीकृति नहीं दी तो वो काम कैसे चलेगा सर?
कांग्रेस ने हमेशा मुद्दों की राजनीति की है, मुद्दों अच्छा। पे काम किया है, जनहित के ठीक काम है, किए हैं। ठीक है, बीजेपी के नेता सारे जुमलेबाजी करते ठीक है, हैं, ठीक है, और इसके ठीक है। अलावा कुछ काम नहीं तो करते नीलम जी, हैं। हमने नीलम जी, धरातल पे काम किया है मैं सर। इस बात आप को तो समझ जिसको सकता आप हूं कि कहा कि फर्स्ट काम फेज का होते काम झुंझुनू में पूरा हुआ, सीकर में कोई काम नहीं हुआ। अगर प्रदेश सरकार ने बजट में घोषणा की है तो काम उस पर आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन मैं सिंसियरली नहीं समझ बढ़ना पा रहा चाहिए था हूं। ना। जब तक यहां पर कांग्रेस की सरकार रही ईआरसीपी सॉल्व नहीं हुआ, जब तक यहां पर कांग्रेस की सरकार रही देखिए, कुंभाराम लिफ्ट परियोजना सॉल्व नहीं हुई। अब बीजेपी की सरकार आ रही है तो एकाएक लगता है कि ये चीजें सॉल्व होंगी, और वो इसलिए लग रहा है कि शायद आप भी इंतजार कर रहे थे कि 5 साल पहले लोगों को भुगत लेने दो, उसके बाद हम देखते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हमने पिछली सरकार ने, वसुंधरा जी की जब सरकार थी तभी उन्होंने कोशिश की थी, और उसी समय आचार संहिता लग गई थी। उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, उन्होंने 5 साल कुछ नहीं किया, लोगों की परवाह नहीं होता। 5 साल आचार संहिता मोदी लग की जो गई है। गारंटी है, मोदी की जो गारंटी है, जनता पे विश्वास करती है। नहीं, इसी का परिणाम नहीं, मैं आऊंगा इस टेक्निकल वादों पर, मैं आऊंगा आगे। उससे पहले मनीता जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मनीता जी, मुझे एक बात बताइए, आम लोगों को क्या मतलब है कि आपका फलाने नियम ढिमकाने नियम की वजह से हमारे पास पानी नहीं पहुंच पा रहा है? उनको तो पानी चाहिए ना। उनको क्या मतलब है कि कागजों में कहां पर पेज फंसे हुए हैं, कौन सा टेक्निकल एरर है, कौन समझता है इतने टेक्निकल पॉइंट्स को? मनीता जी, हाँ, मनीता जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? अगर मनीता जी आप सुन पा रही हैं तो आप अपना म्यूट हटाइए और फिर मेरी बात का जवाब दीजिए। बोले मनीता जी। नहीं, लगता है मनीता जी तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। मेरी टीम उनसे बात करके इस टेक्निकल प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करेगी। रमेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। रमेश जी, मैं फिर कह रहा हूं, दूध का जला छाछ फूंक कर पीता है, और इस टॉपिक पर डिस्कशन कर हम बेसिकली छाछ को फूंक कर ही पी रहे हैं, क्योंकि हम दूध के जले हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आम लोगों को थोड़ा ना इस पेचोखम से कोई मतलब है कि भाई फाइलों में कौन सा नियम फंस रहा है, कौन सा नहीं फंस रहा है। उन्हें तो पानी चाहिए, पेयजल चाहिए, जो कि मूलभूत जरूरत है। बिल्कुल स्वप्निल, आपने सही कहा है कि जनता को केवल राहत से मतलब है, चाहे सरकार बीजेपी की रहे हो चाहे कांग्रेस की रहो। और निश्चित रूप से अगर भाजपा की सरकार आई है, लोगों को बड़ी उम्मीद भी है कि कहीं न कहीं हमारे जो वादे भाजपा ने किए हैं वो पूरे होंगे। और अगर नहर परियोजना शेखावटी में आती है, सीकर संभाग में आती है, तो कोई व्यक्ति विशेष नहीं बल्कि सभी लोगों का भला होगा। लोगों को पीने का पानी मिलेगा, साथ में अच्छी एक पैदावार होगी। जो एक फसल लेते हैं वो किसान 3 फसल लेंगे। और कहा जा सकता है कि ये सीकर संभाग के लिए एक दीपावली जैसा त्योहार होगा कि अगर सीकर संभाग में कुंभाराम नहर परियोजना का पानी आता है तो किसानों को तो राहत देगा ही, उससे आमजन को भी राहत मिलेगी, पीने का पानी मिलेगा, अच्छी फसलों की पैदावार होगी। अब आपने कहा कि नियम और फाइलें हैं, ये बात सही है कि जनता को इनसे कोई लेना देना नहीं है कि कितनी वित्तीय संकट जारी हुई, कितनी वित्तीय संकट में केंद्र सरकार का रोल रहा, कितना राज्य सरकार का। अब जनता को मतलब क्या, मुद्दा यह है कि उन्हें कैसे भी नहर का पानी मिले। हाँ। और निश्चित रूप से अगर नहर का पानी मिलता है तो जनता खुश रहेगी। अब ये नए मुख्यमंत्री के सामने मुद्दा पहुंचा है कि साहब सीकर संभाग नहीं, में और हमें दूसरा पीने एक का और पानी चीज है रमेश के सर, साथ-साथ रमेश जी मुझे बताइए आप, अगर सेंटर से स्वीकृति नहीं मिल रही है तो झुंझुनू में फर्स्ट फेज का काम कैसे पूरा हुआ? अगर स्वीकृति नहीं मिल रही है तो जहां तक पाइपलाइन आनी थी कैसे आई? देखिए, बिल्कुल सेंटर और राज्य सरकार दोनों की ही एक सहमति होती है, दोनों को मिलकर ही काम करना पड़ता है। हाँ। अब राज्य सरकार ये कहते साहब हमें तो केंद्र ने स्वीकृति नहीं दी, केंद्र कहते हैं साहब हमने तो राज्य सरकार को पैसा भेज दिया, राज्य सरकार ने अटका दिया। ये देखिए, दोनों सरकारें, जब राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की इच्छा शक्ति होगी तो ही विकास के काम होंगे। क्योंकि अब डबल इंजन की सरकार आई है, स्टेट में भी बीजेपी है, केंद्र में भी बीजेपी है। ऐसे हालातों में स्वप्न निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अगर डबल इंजन की सरकार है तो जनता को राहत मिलनी चाहिए। मैं ना बीजेपी की बात करता हूं न भाजपा की बात करता हूं। मैं एक बार फिर कोशिश कर लूं यहाँ पर मनीता जी तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही हो तो। मनीता जी, आपका क्या स्टैंड है इस पूरे इश्यू पर, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो? मनीता जी, आपकी आवाज मुझे नहीं मिल रही है, क्या आपने अपना मोबाइल म्यूट करके रखा है? नहीं मनीता जी, मेरी टीम आपसे अभी तुरंत फोन पर कांटेक्ट करेगी।
और आपके साथ कम्युनिकेशन को ठीक करने की कोशिश करेगी। तब तक किशन सिंह चौहान जी, मैं दोबारा आपके पास आ रहा हूं। किशन सिंह जी, मैं ये पूछ रहा हूं कि जब कांग्रेस ने कहा हम काम चालू कर देंगे, तो कहां काम चालू किया? मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपका अपना एक घोषणा पत्र चुनावों में आया, उसमें कितनी लाइनें थी इस योजना को लेकर? अगर मैं सच सच बता दूंगा तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, जबकि इस इलाके ने आपको बहुत प्रेम दिया है, हर साल दिया है। सर अगर काम नहीं होता तो लक्ष्मणगढ़ फतेहपुर में पानी कैसे आता बताओ? तो नहीं, अगर सेंटर से परमिशन नहीं मिल रही थी तो किया वहां है, तक भी सर। पानी नहीं आता ना सर। तो सेंटर के साथ चीजें चल तो रही थी कदम ताल में। सर वो अलग अलग फेजेस भी होती है स्वीकृति। बिल्कुल। इसलिए जो जितनी स्वीकृति में उतना काम हुआ, आगे उन्होंने स्वीकृति नहीं दी। यही सेम मुद्दा आप ईआरसीपी में देख लीजिए। नहीं सर, गहलोत देखिए साहब मेरी ने बात कितना- सुनिए, स्वीकृति कितनी कब बार जारी प्रयास होती किया? है? जब एक पर्टिकुलर लेवल तक काम पूरा हो जाए। अगर वो काम पूरा नहीं हुआ है तो आगे की स्वीकृति कैसे जारी हो सकती है? आप भी जानते हैं ना, राशियां लैप्स हुई हैं इसी योजना का काम होते होते। मलसीसर में डैम टूटा, क्या था वो? सर ये केंद्र सरकार ने हमेशा लटकाने का काम किया है, क्योंकि यहाँ कांग्रेस गवर्नमेंट थी, और कांग्रेस गवर्नमेंट अच्छा काम करे वो भी इनको पछता नहीं है। अरे सर, एक बात बताइए इसलिए कि अगर हमेशा इतना उन्होंने क्लियर विजन है कांग्रेस तो की- यूपीए के टाइम पर 4.5 साल का वक्त मिला था ना यहाँ पर कांग्रेस और वहां यूपीए, तब कर ले जाते। आप किसने रोका था? किसी ने हाथ बांधे थे क्या आपके? तब तो काम हुआ ही था सर। उसमें कुछ तकनीकी जो समस्याएं आती है उनको 2009 में, साल 2009 में अखबारों में खबरें छपी थी कि 3 साल के भीतर परियोजना पूरी हो जाएगी, 2012 तक। तब तक आप ही थे, नहीं हुई ना परियोजना पूरी। नीलम मिश्रा जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं। नीलम जी, मुझे एक बात बताइए, आपको भी तो 4.5 साल का ऐसा वक्त मिला था ना जब यहां बीजेपी थी और वहां भी बीजेपी थी। क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड इस इशू को करके रखा गया है? देखिए, जब भी कांग्रेस सरकार आती है तो उलझने ऐसे उलझा देती है कि उसको ठीक करने में भी 2-3 साल का वक्त निकल जाता है। जिस तरह से गहलोत जी हमेशा कहते हैं खजाना खाली है, खजाना खाली है। नहीं मैम, आप भी तो जानते हो चीजें मैनेज 2009 में करनी होती है। इस परियोजना का काम तेजी से चालू तो हुआ था। तो शुरू किया था इसको, हाँ। और फिर जैसे ही हमारे धरातल पे जैसे ही पकड़ने लगा, वैसे ही कांग्रेस की सरकार आई। और जैसा कि सब जानते हैं 5 साल में जिस तरह से अच्छा, एक बात बताइए, मलसीसर डैम कब टूटा था? करके रख दिया था कांग्रेस सरकार ने। मलसीसर डैम कब टूटा था? हर क्षेत्र में, हर स्तर पे राजस्थान को जिस तरह से बर्बाद किया है कांग्रेस सरकार ने, हर बहुत छोटा सा सवाल है, मलसीसर डैम कब टूटा था? कांग्रेस ने काम किया। मलसीसर डैम टूटा था ना बीच में, आपको भी याद होगा। मलसीसर बांध में टूटा था वो। ये किस समय हुआ था? उसकी वजह से भी तो काम खटाई में पड़ा ना। और वो किसके समय में टूटा था ये सबको पता है। हाँ बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि अब जब भाजपा की सरकार फिर से आई है तो जनता की पूरी आशा है। और अब हम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी धोद विधानसभा के बोसाना गांव में आए हैं तो आश्वासन दिया है, और आश्वासन पे काम नहीं करते, हम रियल धरातल पे काम करते हैं। मोदी की गारंटी है, डबल इंजन की सरकार है। लेकिन आपको 2013 से 2018 तक देखा ना, अब ये बताइए कि इस नई उम्मीद पर कितनी उम्मीद रखें? नहीं करना पड़ेगा मेरे को, बिल्कुल पूरी उम्मीद है। और मुझे पूरा विश्वास है, बल्कि जनता को भी पूरा विश्वास है कि जनता को राहत मिलेगी। और ये जो 1133 गांव है तो आशा की दृष्टि से बीजेपी की ओर देख रहे हैं, जरूर ये पूरे होंगे और पानी मिलेगा, किसानों को राहत मिलेगी, जनता को राहत मिलेगी और निजात मिलेगी। जो बहुत सालों से मुद्दा अटका रखा है सबको बताएगा। मनीता जी, अब मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी हाँ, मिल रही है। जी हाँ, अब आपकी भी आवाज मुझे मिल रही है। बताइए इस इशू पर आप क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर ये नगर परियोजना आती है तो इससे पीने का लाभ तो होगा ही, साथ में जो किसानों के खेत हैं वो खुशहाल होंगे। अगर किसानों के खेत खुशहाल होंगे तो नो डाउट किसानों की जो आर्थिक स्थिति है वो सुदृढ़ होगी। तो जहाँ पे भी नगर परियोजना आती है तो इसके लाभ ही लाभ है और किसानों को अच्छा मिलेगा, रोजगार भी लेकिन क्या बढ़ेंगे। इस योजना का इतना लंबा लटक जाना लोगों में हताशा का सबब बना है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं तो हताशा तो होती ही है, क्योंकि एक जो किसान है वो ये चाहता है कि देखो क्या होता है कि कुछ किसान होते हैं वो लोग ट्यूबवेल को खुदवा लेते हैं। कुछ लोगों की डिपेंडेंसी होती है कि अगर बारिश अच्छी होगी तो उनके जो खेत है, उनकी खेती अच्छी होगी, उन्हें उनका फसल का मुआवजा अच्छा मिलेगा। लेकिन जब बारिश ही नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं इस नगर परियोजना का महत्व बढ़ जाता है। और अगर हमें समय पर मतलब जो किसान है उनको समय पर नहीं मिलती है तो हताशा तो होती है सर। और क्या ये हताशा की स्थिति बदली जब सीएम भजन लाल शर्मा ने हाल ही में ये कहा कि नहीं, अब हम जल्द से जल्द कर देंगे?
सर मैं तो यही उम्मीद करती हूँ कि किसानों को इस नगर परियोजना का लाभ मिले, और हो सकता है कि जो सरकार है वो अच्छा ही करेगी। अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है रमेश जी, क्लोजिंग के लिए आपके पास आ रहा हूं। ये मसला ईआरसीपी जितना टेक्निकल नहीं है जितना मैं समझता हूं, ये ईआरसीपी जितना पेचोखम वाला मामला नहीं है, ये आसानी से सुलझ सकता था, पर ईआरसीपी भी उलझी, उसमें एक उम्मीद की किरण अब बनी है इस रेजिम में, और इस योजना को लेकर सिर्फ एक सीएम का बयान आया है। असली परीक्षा आपने पास की, ये तब माना जाएगा जब काम तेजी से धरातल पर होना दिखाई दे। क्या मैं गलत कह रहा हूं? बिल्कुल सपनन, सही बात है कि अगर मंशा और इच्छा शक्ति अगर बड़ी होती है तो चाहे सरकारें किसी की भी हो। अब चूंकि राजस्थान में भाजपा की है, सेंट्रल में भी भाजपा, दोनों डबल इंजन की सरकार है, और अगर सरकारों की इच्छा शक्ति होगी तो निश्चित रूप से शेखावटी को फायदा मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और बाकी बात रही, आप सवाल कर रहे हैं कि साहब फाइलों की, ये सब चीजें चलती रहती है। अगर इच्छा शक्ति बड़ी होती है तो निश्चित रूप से राहत मिलेगी। अब देखना ये होगा कि क्या सरकारें इच्छा शक्ति रखती है और किसानों को पानी मुहैया कराती है या नहीं, ये तो अलग बात है। लेकिन किसानों को बड़ी उम्मीद है, सीकर संभाग के लोगों को बड़ी उम्मीद है। आज भी चूरू जिले में कई विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें बारिश के पानी को एकत्र किया जाता है और वो 12 महीने तक पीने के काम में लिया जाता है। तो ये चीजें सब सरकार को देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी कि शुद्ध पेयजल है वो कहीं न कहीं उपलब्ध कराएं, जिससे कि जनता को भी राहत मिले और किसानों को भी राहत मिले। ये बिल्कुल सही बात है कि आज जो सीकर संभाग है उसमें पानी की लगातार कमी होती जा रही है, कई जगह डार्क जोन घोषित कर दिए गए। तो देखिए, पानी तो सरकारों को उपलब्ध कराना ही पड़ेगा और जनता बड़ी उम्मीद के साथ इनको देख रही है, और उम्मीद रखना भी चाहिए। उम्मीदों के बिना जिंदगी बहुत नीरस हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।